गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है पढ़ रहे थे व्यक्तित्व के प्रकार, और कुछ प्रकार हम लोगों ने व्यक्तित्व के पढ़ लिए थे। जैसे हमने युंग या जुंग का पढ़ लिया था, शेल्डन का पढ़ लिया था, कैस्मर का पढ़ लिया था और स्पेंसर का पढ़ लिए थे। इतने हम लोगों ने व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ लिए थे। फिर से एक बार रिपीट आपको करवा दें कि जो है कैस्मर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। शेल्डन ने कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। युंग या जुंग ने कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। जबकि स्पेंसर ने कितने भागों में बांटा है, तो 6 भागों में बांटा है। यहां तक हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था। आगे देखते हैं, विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के अनुसार व्यक्तित्व का विभाजन। विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया। और इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, तो इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला इन्होंने बताया प्रत्यक्ष विचारक, दूसरा बताया सूक्ष्म विचारक, और तीसरा बताया स्थूल विचारक। स्थूल विचारक। अब देखो, प्रत्यक्ष विचारक, जैसे कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गई है कि कोई किसी प्रकार की घटना हुई है, तो प्रत्यक्ष जाकर के पुलिस तुरंत जाकर के मौके पर प्रत्यक्ष जो है विचार करता है कि ये घटना कैसे हुई, किस लिए लड़ाई झगड़ा हुई। सूक्ष्म विचारक जैसे उस घटने पे जब केस होता है, मैटर कोर्ट को जाता है, तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के छोटे छोटे बिंदुओं पर जो विचार करता है वो कौन करता है? न्यायाधीश करता है। फिर स्थूल विचारक यानी किसी बात को बहुत जो है गहराई से जानना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जो है इस पर अध्ययन करना। जैसे व्यापारी हो गया, नेता हो गया। व्यापारी अगर जो आज के समय में वो जो है मार्केट से थोक के भाव में कोई सामान खरीदता है, तो जो है वो सोचता है कि आने वाले समय कल में हम इसको किस रेट पर बेचें तो हमें कितना फायदा होगा। वो कैसा विचारक है? स्थूल विचारक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार देखिए, भारतीय दर्शन की सर्वोच्च रचना, भारतीय दर्शन की सर्वोच्च रचना श्री मंद भागवत गीता में 3 प्रकार से विभाजन किया है। अध्याय 14 श्लोक 9 में इसका उल्लेख हुआ है 3 भागों में। कितने भाग? 3 भागों में। और इसका जो है उल्लेख माना जाता है कि कपिल मुनि ने की था। कपिल मुनि ने इसका विभाजन किया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला इन्होंने बताया सात्विक,
या इसे हम सतोगुण कहेंगे, सात्विक या सतोगुण। दूसरा बताया राजसी या रजोगुण, राजसी या रजोगुण। और तीसरा इन्होंने बताया तामसी या तपोगुण, तपोगुण। इस प्रकार से तीन भारतीय दर्शन की मंद भागवत गीता में अध्याय 14 और श्लोक 9 में 3 भागों का जो है व्यक्तित्व का उल्लेख है। पहला है सात्विक या सतोगुण, दूसरा है राजसी या रजोगुण और तीसरा है तामसी या तपोगुण। कभी कभी इनका कलर पूछ लिया जाता है तो सात्विक का कलर सफेद होता है, सफेद। राजसी या रजोगुण का लाल कलर होता है, लाल। जबकि तामसी या तपोगुण का काला कलर होता है, काला। इस प्रकार इन तीनों नामों से भी कलर के अनुसार भी जो है पूछ लिया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे हम बताते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई बालक जो है सुबह 4 बजे का अलार्म लगाता है और अपनी घड़ी में अलार्म बजने से पहले वो बालक जग जाता है, तो वो किस में आएगा? तो वो सात्विक गुण में आएगा। लेकिन अलार्म बजने के बाद अगर जो वो बालक उठता है तो वो राजसी गुण में आएगा। लेकिन अगर जो वो बालक 4 बजे का अलार्म लगाता है और सुबह के 6 बजे उठता है तो वो तामसी या तपोगुण में आता है। थोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं। ये सात्विक जो होते हैं ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और ये ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। राजसी या रजोगुण वाले जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं। ये अपने कर्म पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जबकि ईश्वर पर विश्वास कम रखते हैं। राजसी या तामसी या तपोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ये मांस मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति होते हैं और जो है ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू, ईर्ष्यालु, दूसरे से नफरत करने वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार जो है भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का कितने भागों में विभाजन हुआ? तो आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का 3 भागों में विभाजन हुआ। वो 3 भाग कौन कौन से हैं समझने का प्रयास करिए। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है बात प्रधान व्यक्तित्व, दूसरा है पितृ प्रधान व्यक्तित्व और तीसरा है कफ या कर्म प्रधान व्यक्तित्व। इस प्रकार से आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का कितने भागों में विभाजन हुआ है? तो 3 भागों में विभाजन हुआ है। अब देखते हैं व्यक्तित्व के आधार पर विभाजन। व्यक्तित्व के आधार पर विभाजन, तो व्यक्तित्व के आधार पर विभाजन जो है 1937 में आलपोर्ट ने किया। किसने किया? आलपोर्ट ने किया। लेकिन आगे बढ़ाने का श्रेय
श्रेय आर.बी. कैटल को जाता है, आर.बी. कैटल को जाता है। आलपोर्ट ने कब जो है व्यक्तित्व का विभाजन किया? तो 1937 में व्यक्तित्व का विभाजन किया। आलपोर्ट ने 17,953 शब्द लिखे। कितने शब्द लिखे इस विभाजन में? 17,953 शब्द लिखे, और जिससे लगभग 4500 भागों में इसे बांटा। कितने भागों में बांटा? तो 4500 भागों में बांटा। आलपोर्ट ने लगभग कितने व्यक्तित्व में शब्दों का प्रयोग किया? तो 17,953 शब्दों का प्रयोग किया। अब देखते हैं हम लोग, इन्होंने व्यक्तित्व का जो विभाजन किया वो 2 भागों में किया। पहला इन्होंने बताया सामान्यशील गुण, और दूसरा गौणशील गुण या द्वितीयक शील गुण। अब इन्होंने कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में बांटा। पहला सामान्यशील गुण और दूसरा गौण या द्वितीयक शील गुण। ये गौण या द्वितीयक शील गुण को भी जो है 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया, जैसे प्रधानशील गुण व्यक्तित्व, प्रधानशील गुण व्यक्तित्व, दूसरा केंद्रीयशील गुण व्यक्तित्व, केंद्रीयशील गुण व्यक्तित्व, और तीसरा जो व्यक्तित्व हुआ वो कौन सा हुआ? तीसरा गौणशील गुण व्यक्तित्व, या हम कहें गौणशील गुण व्यक्तित्व या व्यक्तिगतशील गुण व्यक्तिगतशील गुण व्यक्तित्व। इस प्रकार से इनका विभाजन हुआ। लेकिन मैंने एक बात बताया कि आगे बढ़ाने का श्रेय किसका जाता है? आर.बी. कैटल को जाता है। ये मुख्य रूप से 2 भागों हैं, लेकिन जो इन्होंने व्यक्तित्व का सही प्रकार से जो विभाजन किया वो 16 प्रकार से किया, 16 प्रकार से विभाजन किया। इसीलिए 16 पीएफ, 16 पीएफ आपने देखा होगा। ये किसका विभाजन है? तो आलपोर्ट का विभाजन है। लेकिन आर.बी. कैटल ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा। 2 भागों में बांटा। पहला इन्होंने बताया सतही शील गुण, और दूसरा सतही शील गुण, और दूसरा मूल या स्रोतशील गुण, मूल या स्रोतशील गुण इन्होंने आर.बी. कैटल ने 2 भागों में बांटा। इसी प्रकार विभाजन हम लोग जो है आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का कितने भागों में विभाजन हुआ है? तो 3 भागों में हुआ है। 3 भागों में हुआ। वो 3 भाग कौन कौन से हैं समझने का प्रयास करते हैं। पहला है भावुक व्यक्तित्व, दूसरा है कर्मशील व्यक्ति, और तीसरा है विचारशील व्यक्ति। विचारशील व्यक्ति। इस प्रकार से
आधुनिक समय में जो व्यक्तित्व का विभाजन हुआ है, आधुनिक समय में या आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर जो विभाजन हुआ है वो कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में हुआ है। एक मनोवैज्ञानिक हैं फ्रीडमैन एंड रोजनमैन ने इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा टाइप ए और टाइप बी के नाम से। इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया, टाइप ए व टाइप बी। टाइप ए व टाइप बी के नाम से इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया। और ये टाइप ए और टाइप बी का जो व्यक्तित्व का विभाजन हुआ, ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते थे, एक दूसरे के विपरीत अपनी बातों को बताते थे। इसलिए अगर जो एग्जाम में पूछा जाए कि टाइप ए और टाइप बी का जो विभाजन हुआ है वो किसने किया है, तो फ्रीडमैन एवं रोजनमैन ने किया है, टाइप ए और टाइप बी के नाम से। आगे नोट करके देख लीजिए, लिख लीजिए। वुडवर्थ ने 1918 में व्यक्तित्व पर एक आधिकारिक तैयारी की, जिसे पर्सनल डाटा इन्वेंटरी के नाम से जाना जाता है। इस पर्सनल डाटा इन्वेंटरी में कुल मिलाकर के 116 प्रश्न होते थे और जिससे बालक को पूछा जाता था और बालक को हाँ या ना में उत्तर देना होता था। कितने प्रश्न होते थे? 116 प्रश्न होते थे। और इस व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? तो वुडवर्थ ने किया। सर्वप्रथम इसका प्रयोग वुडवर्थ ही ने किया। इसलिए पूछा जाता है कि प्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया? तो वुडवर्थ ने किया। कब किया? तो 1819 में किया। लेकिन इस प्रयोग को बनाया किसने? तो वुडवर्थ ही ने बनाया। लेकिन कब बनाया? तो 1918 में बनाया। प्रयोग कब किया? 1919 में किया। लेकिन बनाया कब? तो 1918 में बनाया। इसी के साथ हम लोगों ने जितने प्रकार से या जितने मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का विभाजन किया है उनको एक एक करके समझने और पढ़ने का प्रयास किए हैं। प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं दिन प्रतिदिन रेगुलर आपको प्रतिदिन जो है कम से कम 2 वीडियो जो है दूंगा। और मैं वादा के साथ कहता हूं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा इससे अलग कुछ नहीं आएगा। ये वीडियो हमारा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती, रीट, DSSB, KBS जैसे एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हो सकता है ये आप पढ़ें, हो सकता पढ़ें ये सी टेट में ना आए लेकिन यूपी टेट में आ जाए। इसलिए जो चीज़ पढ़े वो विस्तार से पढ़ लें, क्योंकि वही चीज़ आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।